एक कोई सेठ जी थे, बड़े पैसे वाले, हीरों का व्यापार था उनका, बड़े आदमी। तो उस जमाने में वो जब जाते थे बेचने के लिए अपना सामान, तो बीच में एक नदी पड़ती थी, नाव में बैठ के जाते थे, फिर आते थे तो भी नदी, जाते थे तो भी नदी। एक बार नदी में आया तूफान, तो नाव इधर उधर हो गई। और जब मौत को आदमी करीब से देखता है तो हालत बड़ी खराब हो जाती है, चाहे कितना भी बड़ा हो, पर मरता तो डरता ही है। उनको भी लगा यार ऐसे तो किसी दिन डूब जाएंगे, इस नदी में गिर जाएंगे, ये तूफान तो कोई पूछ के थोड़ा ही आता है, कभी भी आ सकता है। तो तैरने की जुगत होनी चाहिए, नदी में हम फंस भी जाएं तो बचने का हमारे पास उपाय होना चाहिए। वो आए दुकान पे, अपने कुछ सलाहकारों को इकट्ठा किया और पूछा कि देखो ऐसा ऐसा आज मेरे साथ हुआ था, मैं बच तो गया लेकिन भैया उपाय बताइए, मैं कभी किसी दिन डूब गया तो सलाहकार जो थे वो बोले कि सर आप तैरना सीखिए, इसके लिए तो आप तैरना सीखिए, ताकि और कुछ हो कम से कम तैर के तुम तो बचो, किनारे लगो। उसने कहा तैरना तो मुझे आता नहीं, और तैरना अब मैं सीख सकता नहीं क्योंकि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं और मेरे पास इतना समय भी नहीं है, और फिर मैं तैरने के लिए ट्रेनिंग लूंगा, वहां नदी में सीखूंगा, सब लोग मुझे देखेंगे, अच्छा थोड़ी लगेगा। ये तैरना वैरना अपने बस का नहीं, अब नहीं कर सकता, दूसरा उपाय बताओ। एक था, उसने कहा कि एक उपाय है, समय भी नहीं लगेगा और कुछ बेइज्जती भी नहीं होगी। आप एक काम करिए, एक डिब्बा रखिए खाली, ठीक है, बंद डिब्बा खाली रखिए, और जब आपको लगे कि ऐसा तूफान उफान आ रहा है, डूबने जैसी स्थिति है, नाव भी खतरे में है, तो रस्सी से अपनी पीठ पे ये डिब्बा बांध के और नदी में कूद जाइए। कम से कम डूबेंगे तो नहीं, तैरना भले ही आए या ना आए इसमें कोई मतलब नहीं। वो डिब्बा बांधते हैं ना, कुछ टायर वगैरह रखते हैं, कुछ डिब्बा रखते हैं, तो डूबेंगे तो नहीं। सेठ को लगा ये काम ठीक है, ये डिब्बा ठीक है, डिब्बा रख लेते हैं। अब हमेशा वो नाव में एक डिब्बा रखता, एक रस्सी रखता, और हीरों का व्यापारी इधर से उधर हीरे ले जाता, बेचता। तो हुआ ये कि कुछ महीने बीते और एक दिन फिर से तूफान आया। हीरों के डिब्बे पड़े थे, खुद भी बैठा था, नाव चल रही थी। जब तूफान आया, भंवर आया, नाविक ने कहा कि सेठ साहब ये नाव डूबेगी, मैं तो चला, मुझे तैरना आता है क्योंकि मुझे जान प्यारी है, तुम जानो और तुम्हारी नाव जाने। ऐसा कहकर नाविक तो कूद गया। सेठ को लगा अपने को तैरना आता नहीं और नाव बचेगी नहीं, मुझे क्या करना चाहिए। याद आया डिब्बा है ना, बांध देते हैं और कूद जाते हैं। लेकिन जैसे ही डिब्बा खाली बांधने लगा, इतने में उसको ध्यान में आया यार जब डिब्बे ही बांधने से बचना है तो खाली क्यों, ये भरा हीरों का डब्बा ही बांध लें। जब डिब्बे ही बांधने से बचना है तो फिर मैं भी बच जाऊंगा, हीरे भी बच जाएंगे। और उसने रस्सी से हीरो वाला डिब्बा बांध दिया अपने पीछे कमर के, कूद गया। अब क्या हुआ वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उस सेठ को यह पता नहीं था कि तैरने का तरीका क्या है, आदमी डूबता क्यों नहीं है और डूबता क्यों है, उसका अंतर उसे पता नहीं था। अरे साहब डिब्बा हल्का होता है, वो आदमी को भी हल्का बना करके बचा लेता है, और खाली डिब्बा भरे डिब्बे से तो हल्का ही होता है। हल्का तैरता है और भारी डूबता है। लकड़ी तैर लेती है लेकिन पत्थर डूबता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस दुनिया में आदमी अब तक संग्रह करता रहा और अपने आप को भारी बनाता रहा। पैसों का भार, पद का भार, प्रतिष्ठा का भार, पर्सनालिटी का भार, फिर टेंशन का भी भार, इसीलिए डूबता चला जा रहा है। ये सेशन इसलिए है कि आप हल्के बनकर तैर सको, आप ऊंचाइयों को प्राप्त कर सको।